ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतानि कर मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भवतरु मोले जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्तमान महान विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 270। ये अपन पढ़ रहे थे, करणानि योग का प्रयोजन देख रहे थे। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे उसमें जो चर्चा आ रही थी कि वास्तव में सम्यक दर्शन के बिना जो किसी को व्यवहार के विरसशील संयम आदि के विकल्प भी उठते हैं वे व्यवहार नहीं है। क्या है कि जैसे किसी जीव की कसाई की मंदता है और उसको दयादान पूजा भक्ति के परिणाम आते हैं, तो वो दयादान पूजा भक्ति के परिणाम आते हैं तो लोग ऐसा समझते हैं कि इसका व्यवहार अच्छा है, जबकि वो जिनागम का व्यवहार नहीं है। जिनागम का व्यवहार तो निश्चय पूर्वक होता है, वो तो लौकिक दृष्टि से अच्छा है। जैसे कोई तीव्र कसाई हो, पापी हो और वो मंद कसाई है तो वो दयादान पूजा भक्ति आदि में लगता है, तो इस अपेक्षा से वो अच्छा है। लेकिन वो व्यवहार धर्म हो गया, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। दूसरा, अब जो विकार है पर्याय में, उस विकार से दृष्टि हटाकर जो अंदर शुद्ध चैतन्य वस्तु है उस पर दृष्टि लगाने का पुरुषार्थ करना, यही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। कई जीवों को ऐसा प्रश्न मन में खड़ा होता है कि जब प्रत्यक्ष वर्तमान में राग द्वेष के परिणाम हैं, मैं वर्तमान में संसारी हूँ, मैं वर्तमान में कसाय से पीड़ित हूँ, तो मैं अपने को शुद्ध कैसे मानूं? मैं अपने को आत्मा शुद्ध आत्मा कैसे मानूं? मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व का अनुभव कैसे करूं? लेकिन ये बात बिल्कुल सरल है। लोक में भी, संसार में भी जितने भी समझाने वाले हैं वो क्या कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। सब कहते कि नहीं पॉजिटिव। वो कहता है कि साहब वर्तमान में मैं गरीब हूँ, मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, वो कहते भूल जाओ ये सब, तुम तो ये सोचो कि मैं बढ़िया हूँ। मैंने उसको भी दुनिया में भी सुखी होने का उपाय पॉजिटिव सोचो इससे बताते हैं, बराबर कि नहीं। वो ये तो नहीं बताता कि अपने को गरीब मानो, फटा पुराना है, कमजोर मानो। वो कहते कोई नहीं, ये तो थोड़ी देर की अवस्था है, तुम तो सुखी हो। तो जैसे लोक में, ऐसे लोक में कि भाई पर्याय में वर्तमान में राग द्वेष है, तो आचार्य कहते हैं अगर तुम अपने को रागी द्वेषी अनुभव करते रहोगे, मोही अनुभव करते रहोगे, शरीर वाला अनुभव करते रहोगे, तो कभी तुम्हें शुद्ध आत्मा का दर्शन होगा ही नहीं, कभी तुम्हें धर्म मिलेगा नहीं, सच्चा सुख मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करें? ये मोह राग द्वेष के परिणाम पर्याय में हैं, इसकी मना नहीं, लेकिन पर्याय में है का अर्थ ही होता है कि मेरे स्वभाव में नहीं है।
मेरे त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा में। इसका अर्थ ही है कि पर्याय में है, माने मेरे अंदर पर्याय कितने समय की? एक समय की। और मैं अनादि अनंत, तो विकार पर्याय में हुआ तो विकार भी कितने समय का? तो मैं एक समय के विकार में अपना त्रिकाली भगवान आत्मा भूल जाऊं या अपने त्रिकाली ध्रुव को ही अशुद्ध मान लूं तो ये मूर्खता हुई कि नहीं? विकार तो एक समय में हुआ, मेरे चैतन्य स्वभाव में तो वर्तमान में कोई विकार है नहीं, और जो विकार है वो पर्याय में है। तो यही तरीका है पर्याय दृष्टि छोड़ने का। लोगों को पर्याय में जो शुद्ध परिणाम चाहिए वो बाहर के क्रियाकांड से चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि बाहर में जितना मैं सुधार करूँगा उतना अंदर में सुधार होगा, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। बाहर में सुधार अपन ने अनंत बार किया है और अभी भी करते ही हैं, लेकिन अंदर सुधार नहीं होता, पल पल में वो सब दिखाई देता है। तो अभी यही समझा रहे थे गुरुदेव कि अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं अंदर से ज्ञायक शुद्ध त्रिकाल हूँ, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, और जो विकार मुझे दिखाई देता है वो एक समय की पर्याय में दिखाई देता है और मैं उस पर्याय से भिन्न हूँ। ऐसी दृष्टि करने वाले को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब ऐसी दृष्टि अपन करें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब ये सबसे कठिन काम है, देखने में सुनने में सरल है लेकिन है बहुत कठिन। क्यों है कठिन? क्योंकि अनादि काल से पर्याय का अभ्यास है, और जब आंख बंद करते हैं तो पहला परिचय पर्याय का ही मिलता है। पकड़ में आया? इसलिए आचार्य अपने को समझाते हैं कि थोड़ा सा तुम हम पे विश्वास करो। हम भी कभी अपने को पर्याय से ही देखते थे और बहुत दुखी रहते थे। अब हमें समझ में आया है कि द्रव्य दृष्टि से कैसे द्रव्य को देखा जाता है। ठीक है, इतनी चर्चा ली थी। अब देखो आगे क्या कहते हैं, चरणान योग का प्रयोजन। अब चरणान योग का प्रयोजन कहते हैं, चरणान योग में नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हितहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने के सन्मुख हुए हैं, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सदे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। ठीक है ना? ऐसे साधन से कसायमंद होती है, उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं, तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है वहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल ये निचली भूमिका वाले जो जीव हैं, अब देखो ये पैराग्राफ, ये जो चर्चा है ये किन जीवों के लिए? ये उन जीवों के लिए जो हिंसादिक में प्रवृत्ति कर रहे हैं, मंदिर नहीं आ रहे, स्वाध्याय में नहीं बैठ रहे, जिन्हें कोई तत्व से लेना देना नहीं है। तो अब ऐसे जीवों को अभी मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्हें मोक्ष मार्ग से कोई लेना ही देना नहीं है। तो ऐसे जीवों को भाई देखा कि जैसी इसकी स्थिति है तो उससे कहा भैया तुम मंदिर आया करो, तो वो तो संसारी जीव है, तो कहा मंदिर क्यों आऊँ, क्या करूँ मंदिर आके? तो देखो मंदिर आओगे तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। कि क्या दुख मिट जाएगा? कि तुम्हें जो बीमारी है ना ये मिट जाएगी, तुम्हारी दुकान कम चलती है ना ये चलने लगेगी। अब बोले उपदेश झूठा है कि गलत है कि क्या है? आप तो तुरंत कहोगे गीत मिथ्या दृष्टि है, कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर किसी से ऐसा कहें कि तुम्हारी दुकान चलने लगेगी तो मंदिर आया करो, तो क्या करोगे? कहोगे पंडित जी आप तो गीत मिथ्या दृष्टि हो गए। लेकिन जिनागम में ऐसा उपदेश है। क्यों है ऐसा उपदेश? क्योंकि हमारे आचार्य
प्राणी मात्र पर करुणा रखते हैं, उनको सब जीवों के प्रति करुणा है, तो वो जो जीव जैसी पात्रता देखते हैं उसकी पात्रता के अनुसार उसे वैसा उपदेश देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक खाता बनाया व्यवहार में कि भाई सब तरह के जीव हैं, सब तरह का उपदेश देना पड़ेगा, तो इसे व्यवहार से ऐसा उपदेश देना। अब वो मंदिर आने लगा, कम से कम इस बहाने मंदिर तो आया। अब मंदिर आया तो वहाँ पर धीरे धीरे कसाय मंद हुई, फिर नीचे स्वाध्याय चलता था, तो स्वाध्याय में बैठा तो बस बैठ गई बात। अब लेकिन जिन मंदिरों में स्वाध्याय ही नहीं चल रहा, नहीं समझ में आया, जहाँ कोई तत्व की बात ही नहीं चल रही, तो वहाँ तो बहुत मुश्किल है प्रयोजन की सिद्धि होना। इसलिए यहाँ पर टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि जिन मत में वो बना रहे, अन्य जगह नहीं चला जाए। इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैन धर्म में रंग राग कहाँ से आ गया। तो भैया सब तरह के जीव हैं और सब तरह के जीवों की अलग अलग पात्रता है। तिजारा वाले, पदमप्रु वाले, ये सब बनाए गए हैं जानबूझ के। हाँ, क्यों बनाए गए कि अगर यहाँ नहीं बनाते तो साईं बाबा के पास भागता, नहीं समझ में आया, और कहीं भागता। तो उन्होंने कहा भैया कहीं नहीं भाग, ये पूरे कर्नाटक में जितने हिंदू बन गए जैन, उसका मात्र कारण ये है कि वहाँ शुद्ध तेरा पंथ थी, वहाँ पंडित विद्वान नहीं थे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। अनेकांत जी को तो जानते ना आप, अनेकांत जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, कहते सुनो विवेक, पंडितों के बिना धर्म परिवर्तन नहीं होता। क्या कहते हो? वो कहते हैं कि तीर्थंकर की वाणी झेलने के लिए भी पंडित चाहिए। नहीं समझ में आया? वो ऐसे समझाते हैं कि अगर गढ़धर नहीं हो ना तो तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने वो सारा सेटलमेंट वो गढ़धर ही करता है। तो वो साथ में ही बोलते हैं कि जो गुरुदेव इतने जगत में छा गए ना, उनके पीछे पंडित थे। अगर जैसे डॉक्टर साहब जैसे रत्न नहीं मिले होते गुरुदेव को, तो गुरुदेव कभी उत्तर भारत में प्रवेश कर पाते? है दम गुजरातियों में। खुला चैलेंज है मेरा, जाके गुजरातियों को बोल देना, एक भी गुजराती हिंदी भारत में गुरुदेव को ला के दिखा दे, मैं जानूं। जाओ, जितने घोड़े दौड़ाने दौड़ा लो। तुम सीढ़ी तो चला सकते हो, मंदिर बनवा सकते हो, फोटो लगवा सकते हो, लेकिन जो काम डॉक्टर साहब ने किया है ना, वो तुम 3 काल में नहीं कर सकते। समझ में आया? भले ही तुम डॉक्टर साहब से चिढ़ते हो, चिढ़ते रहो, वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो हीरा गुरुदेव को नहीं मिला होता तो काम नहीं हो सकता था इतना लेवल पे, जिस लेवल पे हो गया। अभी अपन को मजाक लगता है। आपको ये समझ लो, अगर डॉक्टर साहब नहीं होते, मैं खतरनाक बोल रहा हूँ, तो मुश्किल से 20-30 हजार आदमी होता इस मार्ग में। जो अभी लाखों की संख्या में तुम्हें मुमुक्षु दिखते हैं, उसका सारा श्रेय डॉक्टर हुकुमचंद भारत को जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हल्ला मचाते हो तो बात बनेगी नहीं पंडित के बिना। नहीं समझ में? आज भीम गली में पंडित विद्वान हैं तो रौनक है। अगर यहाँ स्वाध्याय नहीं हो, पंडित विद्वान नहीं हो, तो क्या लगेगा ये? और क्या होता है जहाँ नहीं होते? तो वो ऐसा समझाते निकांत जी कि क्या हुआ कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सारे मुनिराज प्रवर्तन करते थे। सब साउथ के हैं कि जितने आचार्यों के तुम नाम जानते हो, एक भी इधर का नहीं है। सब दक्षिण भारत, सब वही रहते थे। तो क्या हुआ कि संसारी जीव थे और वे सब महापुरुष आत्मज्ञानी, समझ में आया? वे तो एकदम बीतरागी मार्ग का उपदेश देते थे। तो वहाँ पर वो जो तीव्र कसाई जीव थे, जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं थी, वे सब के सब अन्नमतियों में चले गए। क्यों चले गए? यहाँ कोई बताने वाला था नहीं, समझाने वाला था नहीं, क्योंकि मुनिराज हैं,
भाई तो मिल गए तो उपदेश दे दिया, और उपदेश भी देंगे तो वीतराग मार्ग का, उन्हें तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उनको ऐसे भाव तो आए नहीं कि हम इनको ये समझा दें कि अब वहाँ पर सारे के सारे अपने मन से कन्वर्ट हो गए, कुछ ने कुछ आमनाएं अपना ली, कुछ 20पंथी बन गए, कुछ। अब उत्तर भारत में क्या था कि यहाँ पंडित विद्वान थे, तो सारे पंडित विद्वान उत्तर भारत में थे, और गजब की बात है, सारे आचार्य वहाँ, पंडित यहाँ। समझ में आया? इसलिए सांगानेर, आगरा ये पंडितों के लिए प्रसिद्ध था। सबसे ज्यादा उत्तर भारत में पंडित विद्वान हुए तो आगरा में, और आगरा माने उस इलाके में। समझ में आया? सब वहीं हो, और जयपुर में, जयपुर सांगानेर, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर अपने यहाँ पर विद्वानों ने सामाजिक चित्रण देखा, व्यवस्था देखी, क्योंकि समाज के बीच में रहते थे, मुनिराज तो समाज के बीच में रहते नहीं, तो वहाँ उन्होंने सब व्यवस्था देखी कि अरे ये लोग तो इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, ये कर रहे, तो अतिशय जैसी चीजें कि अपने यहाँ पे भी अतिशय हैं, ये प्रथमातिशयकारी, आओ यहाँ तुम्हारी मन्नतें पूरी होंगी, सब मिलेगा, ऐसे कर करके उनको जिनमत में रखा। नहीं समझ में आया? नहीं तो सब भग जाते, क्योंकि संसारी जीव भय से पीड़ित है, लोक कसाय से पीड़ित है, उसे धर्म से कोई लेना देना है नहीं। उसे तो ये समझ में आया ये वीतरागी भगवान कुछ लेते देते नहीं है, और वे दूसरे भगवान साईं बाबा, दुर्गा जी, मात जो भी हैं, वो वे लेते देते हैं, तो वहाँ भागने लगे। और उसका इतना ज़्यादा स्थिति खराब हुई कि भैया यहीं पर सब बताना पड़ा कि चलो महावीर जी तुम्हारे तो घर लेंगे। समझ में आया? फिर वो प्रस्तुतियाँ सब लिखा गया। तो अपने को गहराई से विचार करना चाहिए कि भैया संसार में सब तरह के जीव हैं, कोई भी निंदा के योग्य नहीं है, और ये सब परिस्थितियां हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। अभी अपना बहुत पुण्य का उदय है कि अपन इस कली काल में रहकर भी अपन को सच्चा तत्व ज्ञान मिल गया, कसाय की मंदता है, आत्मा की रुचि है, तो अपन को तो अपना कार्य कर लेना है। समझ में आया? ज़्यादा किसी के विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत तो ऐसे ही चलेगा। देखो भैया, कल हमारे एक मित्र हैं, वो अष्टापद करके आए, अष्टापद समझ गए ना, बद्रीनाथ। तो वहाँ बता रहे कि विवेक जी इतनी बुरी हालत है, नहीं समझी, सुबह 4 बजे चढ़ गए वो अष्टापद, उनने कब्जा कर रखा है, वो अपनी प्रतिमा है, वो है, वो कब्जा कर रखा है। सुबह 4 बजे जाते हैं, कई अपने जो एक आध दो इक्के दुक्के के सुबह 4 बजे क्या वो भगवान का श्रृंगार बिंगार कर देना, तो वो सब कपड़े वपड़े अलग कर देते हैं, तो देखने मिल जाती है। तो बोले हम सुबह 4 बजे चढ़े, तो हम तो सोचते थे कि सुबह जैनियों के हिसाब से होता होगा। तो मैंने कहा किसने बताया? कौन पूछ रहा है जैनियों के हिसाब से? और बोले वो तो 4 बजे से लाखों आदमी खड़ा हो जाता है, मान्यता मांगते फिर रहे, और अपने आदिनाथ भगवान। समझ में आया? तो मैंने कहा एक आदिनाथ की बात नहीं है, नेमिनाथ गिरनार पे देखो है, तिरुपति बालाजी ने अपना मंदिर है, सबको पता है। एक कुतुब मीनार, पूरा सुमेरु पर्वत, जैन मंदिर भरे इसके अंदर, को मिटा मिटा के बनाया गया। इतना इतिहास है जैनियों का कि लोग मर गए मिटाते मिटाते, मिट नहीं रहा। सब जगह जैनियों, जितने प्राचीन मंदिर हैं, जितने भी, सब जैन मंदिर हैं, और उनमें अभी देख लो यही चल रहा। ये तुम्हारा अयोध्या जैन मिला, असली खुदाई में जैन प्रतिमाएं मिली, अबे कोई छुपा लेता है। अभी ये तुम्हारा ज्ञान वापी चल रहा, उसमें जैन मंदिर के नहीं मिल रहे। हम अबे जाते हैं ना पुरातत्व वाले, वे असलियत में वे जानते हैं कि असली माल तो जैनियों का है, लेकिन ऊपर से गवर्नमेंट का इतना दबाव होता है कि बेचारे किसी से कुछ कह नहीं सकते। अब तो वो बात चली, तो हमने उनसे कहा इससे तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि अपना जैन धर्म क्या चीज़ है। तो फिर जैन धर्म की जब ये सच्चाई समझ में आ गई, तो ये भी सच्चाई समझ लो कि नरक होता है, फिर ये भी सच्चाई समझ लो कि निगोध होता है।
त्रियन छूता है। और शास्त्रों में एक ऐसे जीव नरक निगोद घूमता है ये भी लिखा है, और इससे बचने का क्या उपाय है ये भी लिखा है। अब बोलो, तो अब बचने का उपाय करना कि नहीं करना? अगर अपन जैन धर्म के पक्का समझ गए, और खाली शास्त्र की बात नहीं है, एक एक दीवार एक एक जर्रा बोल रहा है कि जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, और अपन भाग्य से जैन धर्म में ही पैदा हुए। अपने को ये जो वर्तमान में अवसर मिला है आत्म कल्याण करने का, इसे छोड़ना नहीं चाहिए किसी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए। अपने को अपना आत्म कल्याण करना है। मिथ्या दर्शन के कारण 4 गति परिभ्रमण होता है। ये जो क्रोध मान माया लोभ हैं, ये सब मिथ्यात्व के कारण होते हैं। और मिथ्यात्व माने अपने को शरीर मानना, कसाय वाला मानना, परद्रव्य में सुख मानना, ये सब मिथ्यात्व है। और इन सब का त्याग कर कर एक शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना, यही मोक्ष मार्ग का सच्चा उपाय है। और अगर हम ये उपाय करेंगे तो अनंत काल के लिए भटकने से बच जाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये मार्ग हाथ में आया है। अब अपने को किसी कीमत पर संसार में भटकने वाले काम नहीं करना, क्योंकि अपने को सारी सच्चाई पता चल गई जो अनादि काल से नहीं थी पता, अब पता चल गया। और अगर अब भी पैसा जोड़ने, मकान बनाने, दुकान करने, संयोगों को इकट्ठा करने, उनको सुखी करने में भव गया, तो ये हाथ में आया हुआ सब कुछ फेंक दिया। ये पद प्रतिष्ठा बकवास है, ये कुछ मिलने कुछ नहीं होता इनसे। अरविंद जी समझ में आया? ये अनंत भव बचाने का उपाय मिला अपने हाथ में, और ये उपाय चूके। कल परसों कोई पूछ रहा था मेरे से कि क्या वास्तव में निगोद होता है? सच में पूछ रहा था, तो जैन ही पूछ रहा। मैंने कहा भैया सच में होता है। कह रहा सच में अपन चले जाएं अनंत काल के लिए? मैंने कहा बिल्कुल चले जाओ, अभी तुम्हें मजाक लगती है बात। जैसे बच्चा होता है ना छोटा, पढ़ता लिखता नहीं है, तो पढ़ता लिखता नहीं है तो माँ बाप कहते बेटे बड़े होके जिंदगी खराब हो जाएगी, तो उसे मजाक लगती है। उसे लगता है पागल है, काहे के खराब हो जाए, क्या हो जाएगा, इतना बढ़िया खेलने मिलना, खेलने दो, मस्ती करने दो। लेकिन माँ बाप तो भविष्य जानते हैं। क्यों जानते हैं माँ बाप भविष्य? क्योंकि उन्होंने देखा है खुद का। ऐसे हमारे माँ बाप तो सर्वज्ञ हैं, उनने 4 गति परिभ्रमण किया है, और इस 4 गति से फिर छूटे हैं, फिर वे केवल ज्ञानी परमात्मा हुए हैं। तो उनने सारे जगत को बताया कि भैया ये दशा बिल्कुल सही है, ये जीव नरक निगोद में घूमता है, महा दुख पाता है, हमने भी पाए हैं। और फिर हमने इसी समय सार को पढ़ के, समय सार माने वस्तु स्वरूप को समझ के, आत्मा की बात समझ के भेद ज्ञान किया, और आत्मा में वास्तव में अनंत सुख भरा पड़ा हुआ है, हमें खबर नहीं है। ऐसा उनने अपने को घोषणा करी और कहा कि तू भी आत्मा का अनुभव कर, अगर दुख से बचना है तो। अभी अपन वर्तमान में जो कसाय से पीड़ित हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो अपन को खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, ये शरीर है ना, ये शरीर की आवश्यकता है। और अगर अपन ने आत्मा नहीं जाना तो ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर अपन ने आत्मा नहीं जाना नरेश जी, तो शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे शरीर रहेगा ना। आत्मा नहीं जाना तो ये भले दूसरा रहेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, अरे शरीर तो रहेगा ना। जब शरीर तो रहेगा, तो शरीर रहेगा और ये चीजें नहीं रहेंगी, तब क्या करोगे सोचो। अभी तो भूख लगती रोटी खा लेते हो, एक दिन ऐसा आएगा भूख होगी रोटी नहीं होगी, तब सोचो कि अब क्या होगा। और वो दिन आने में देर थोड़ी। हाँ, 3 काल का नाच जो खाए तो भी एक कड़ा ना लाए। अभी तुम्हें 2 दिन रोटी नहीं मिलती, एक दिन अरे सुबह रोटी ना मिले, मैं तो कहता हूँ एक ही टाइम की ना मिले, तो शाम को रोटी रोटी दिखती है।
हैं? अच्छा बताओ, रोटी रोटी दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती है? सोचो, रोटी दिखती है क्या? दिखती है। अब देख, ध्यान देना, और एक टाइम की रोटी नहीं मिले और रोटी रोटी दिखने लगी, ठीक है, उस समय किसी को प्रवचन सुनाओ, सुनेगा? उस समय किसी को आत्मा की बात सुनाओ, सुनेगा? नहीं सुनेगा। जबकि एक टाइम की रोटी की बात है। भाई साहब विचार करो, जब त्रेंच गति में रोटी मिलेगी नहीं, 2-2, 4-4, 6-6 दिन पड़े रहोगे, नरक गति में तो मिलनी ही नहीं। अब विचार करो, वहां आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? जब अभी नहीं कर पा रहे, इतनी बढ़िया अनुकूलताएं हैं, सब कुछ है, समय पे भोजन मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं है, अभी अपन आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो उतने कष्टों में आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? कि साहब कष्टों में जल्दी होता है, लोगों को ऐसा लगता है कष्टों में जल्दी होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की बात है, उसमें क्या बात है? सवाल ही, अरे यार व्रत कहते किसे बता दें, रोटी छोड़ने से क्या लेना देना है धर्म का? तो रोटी छोड़ते क्यों? अरे छोड़ते नहीं है, आत्मा में इतना मजा आता है कि रोटी खाने का भाव नहीं आता, इसका नाम व्रत है। कोई नियम धर्म थोड़ी होता है, कुछ काय के नियम धर्म? रोटी खाने में क्या आफत है? और रोटी खाना पाप थोड़ा ही है, घबराते क्यों? क्यों भाई? पेट है, प्रकृति प्रदत्त है ना, भूख लगती है, प्रकृति प्रदत्त, इसमें क्या है? तुम अकेले थोड़ी रोटी खाते हो, संसार में जितने जीव है सब खाते, तो रोटी खाना पाप थोड़ी हो सकता है। 5 इंद्रियों में कोई पाप नहीं है, घबराओ मत। रहे क्या कि भाई आचार्य ये कहते हैं व्यवस्था ऐसी है कि अगर तुम इन 5 इंद्रियों में लगे रहे तो आगे मर जाओगे, भाई इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही है, तो रोटी खाने से कोई नरक नहीं चला जाता। तो फिर ये व्रतशील संयम आदि की चर्चा क्या है? ये चर्चा ये है कि मुनिराज को इतना आनंद आता है कि घर में बंधन लगता है, बेहतरीन सी बात, अपने स्वरूप में स्थिर हो गए तो समाज बंधन लगता है। अपन ही अपना देखो, अगर अपन सुख में हो बढ़िया, अच्छा आनंद चल रहा हो बढ़िया, और कोई डिस्टर्ब करे तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जरा सी तुम फिल्म देख रहे हो और तुम्हारा फिल्म में खूब मन लग रहा हो, उस समय बेटा भी डिस्टर्ब करे तो आफत लगती है? उस समय बाप भी कुछ कहे तो आफत लगती कि नहीं लगती? बोलो लग क्यों? इतना मजा क्यों आ रहा फिल्म में, इतना घुस गया। तो मुनिराज तो आत्मा का आनंद भोगते हैं, वे तुम्हारे मंदिर बनवाने के विकल्प कैसे झेलेंगे? तुम उनसे कहोगे मुनिराज कौन सी सीमेंट लगवाएं, तो क्या होगा मुनिराज? वो गृहस्थ तो मानते नहीं। गृहस्थ इसलिए नहीं मानते कि गृहस्थों में इतनी अकल हो ही नहीं सकती। अभी मान के चलो यहाँ मुनिराज को बैठा दो, तो गृहस्थ आके ऐसी ऐसी बातें करते तुम आश्चर्य पड़ जाओगे। और गृहस्थ आके पूछने लगते महाराज हमारी पत्नी जो है ना हमें तलाक दे रही, हम क्या करें? अब मुनिराज क्या करे इसमें? अब नहीं, ऐसा शास्त्रों में है कि मुनिराज जंगल क्यों चले गए, तो ऐसा लगा कि जंगल में जानवर उनका तन खाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर इन समाज में गृहस्थों के बीच में रहेंगे तो ये फिर उपयोग खा जाएंगे। और मुनिराज को उपयोग बचाना है। ये उपयोग क्यों बचाना है? क्यों बचाना? क्योंकि उन्हें आत्मा का आनंद भोगना है, भोगना है। आत्मा का ध्यान करना शब्द में दम नहीं है, आत्मा का भोग करते हैं। भोग की तरफ से सोचोगे तो आत्मा की तरफ बढ़ोगे। अपन भोग की तरफ से नहीं समझते आत्मा, अपन ऐसा समझते आत्मा माने कोई पहाड़ है, नहीं समझ में? कोई भयंकर बड़ा काम है और उस आत्मा में भैया रमना ये मुसीबत है, नहीं समझ में आया? और भैया रमेंगे तब जाके वो सम्मिलन होगा, तब भैया वो सम्यक चारित होगा, तब जाके भैया वो मोक्ष मिलेगा, ऐसे सोचता है। अरे ऐसे नहीं सोचना,
आत्मा में रमना माने भोग करना। नहीं समझ में आया? क्या करना? जैसे पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना सुन के क्यों 2 लाख की आमदनी है उसकी, कैसा लगता है? अरे साहब बोले, आचार्य कहते मुनिराज अपने स्वरूप में इतने मग्न रहते हैं, इतना आनंद आता है कि पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। पारसनाथ सबसे ऊपर चढ़ गए, चंद्रप्रभु चढ़ गए, पहाड़ों में बैठ गए कि वो नीचे बैठ जाते, कि नीचे इसलिए नहीं बैठते कि तुम्हारे जैसे ग्रस्त आके डिस्टर्ब कर देंगे। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ऐसी जगह बैठते कि बेटा तुम पहुंच ही नहीं पाओ। समझ में आया कि नहीं आया? कई दफे अपन जब सम्मेद सागर का पहाड़ चढ़ते हैं तो कई लोगों के मुंह से निकल जाता है, इतने ऊपर क्यों आ गए? तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ तुम काहे को मरे जा रहे, तुम नीचे ही दर्शन कर लो, भगवान तो वैसे भी वहां है थोड़े। अच्छा बताओ, जहां से भगवान मोक्ष गए वहां कुछ है? भगवान तो ऊपर सिद्धालय में विराजमान है, तो तुम तो यहाँ से नमस्कार कर दो तो वही पहुंचेगा। लेकिन संसारी जीव क्या करे भाई, मानता नहीं। तो देखो एक दिन ये शरीर तो रहेगा, लेकिन ये अनुकूलताएं जो आज है ये नहीं रहेंगी, और फिर भयंकर तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। तो कई लोगों के मन में ऐसा आता है कि प्रतिकूलता रहेगी तो धर्म हो जाएगा। ऐसा लगता है ना अपने को, नरक के डंडे पड़ेंगे तो धर्म हो जाएगा। तो अभी कर लो नरक की व्यवस्था, एक डंडा मारने वाला रख लो और घर में रोटी मत खाओ, भूखे रहो, कहना मार तू डंडे। देखो फिर तो पता चलता है सबमिशन होता है कि नहीं होता। आप ये मत सोचना कि नरक में कुछ अलग है, यही तो है नरक। तो क्या है, तुम्हें नरक के दुख भोगना हो तो अभी देखो थोड़ा सा, मारो डंडे, आदमी से मारो, मार तू डंडे, और रोटी मिले नहीं, पानी मिले नहीं, फिर देखना आत्मा की कितनी याद आती है। इसलिए इस चक्करों में मत फंसो कि हम कहीं अगले जन्म में, अगले बंगले जन्म का चक्कर नहीं। इस जन्म में आत्मा की रुचि नहीं है तो अगले जन्म में कुछ होने वाला नहीं है। समझ में? एक क्रिया कांड की रुचि अनंत बार हुई है और अभी भी क्रिया कांड में रुचि है, और क्रिया कांड से धर्म की कल्पना है। ये मिथ्या दर्शन है। ये कल मैं रात को सुन रहा था गुरुदेव का वचन, तो गुरुदेव बता रहे थे कि भाई दया दान पूजा भक्ति में धर्म मानना मिथ्या दर्शन है। अब वो मिथ्या दर्शन ये है कि वो दया दान पूजा भक्ति करेगा और अपने को उसका कर्ता भोक्ता मानेगा, यही उसके संसार का कारण है। बोलो हाँ, कारण कह रहे कि तुम छोड़ के ये करो तो भी संसार का कारण है। तो ये देखो अपन इतनी बात समझ लें कि अपने को बड़ी मुश्किल से बात मिली, अपने को तो अपना कार्य करना है। देखो क्या कहते हैं, तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर, अब देखो एक तो टोटम जीव पहले तो रखते हैं बिल्कुल अज्ञानी जीव को, अब फिर रखते हैं ज्ञानी जीव को। तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर चरणानियों का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। उन्हें कैसे भाषित होते हैं? जो तत्व ज्ञानी है कि उन्हें ये दया दान व्रत शील संयम इन सबके अंदर वीतरागता दिखती है। नहीं समझ में आया कि मैंने भोजन आदि के विकल्प तोड़े, वीतरागी भाव। मैंने अंतरंग में वीतरागी भगवान के दर्शन पूजन भक्ति करे, काय के लिए? वीतराग भाव के लिए। तो उनको सब चीजों में एक वीतराग भाव भाषित होता है। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। क्या कहा मैंने? क्या कह रहे टोडरमल जी साहब कि निमित्त नैमित्तिक पना होगा। अगर मेरे पंचम स्थान होगा तो मुझे 11 प्रतिमाएं आएंगी, वे नहीं आएंगी ऐसा होगा ही नहीं, वे तो आएंगी ही आएंगी। पकड़ में आया? अगर मेरे 3 कसाय चौकड़ी का भाव होगा तो नग्न दिगंबर मुनिपना आएगा ही आएगा। ये बात समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि श्वेतांबर ऐसा कहते हैं कपड़े का और मोक्ष का क्या लेना देना। नहीं समझा? हमने कपड़े पहन रखे लेकिन हमारे अंदर 3 कसाय चली गई,
तो जैन धर्म कहता है ये संभव नहीं है कि बिना राग के कोई क्रिया हो जाए। बिना राग के कोई क्रिया, आप प्रवचन सुन रहे हो तो आपको सुनने का राग आया है तभी सुन रहे हो, यहाँ क्यों बैठते? और तुमने तन पे कपड़े डाले हैं तो अंदर 100% राग है, लज्जा है, तब है, निर्विकारपना नहीं हुआ अंदर से। और मुनिराज को जो असली 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में उनको ऐसा निर्विकारपना होता है, उनको ये देह जैसी है बिल्कुल वैसी दिखाई देती है, उन्हें 1% भी इसको ढकने का समझ में आया, राग नहीं आता। ये उसका असली स्वरूप है, इनके निमित्त नैमित्तिक पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसे अपने योग्य धर्म को साधते हैं। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात, अपने को जैसा वीतराग भाव हुआ हो, समझ में आया? जैसा हुआ हो माने चौथा गुण स्थान वाला हुआ तो कितना नियम लेंगे? जो चौथे गुण स्थान के योग्य है। 5वां गुण स्थान हुआ उतना लेंगे, और 6वें 7वें लायक शुद्धि हुई तो वैसे लेंगे। और लोग क्या करते हैं कि बिना भूमिका के नियम लेते हैं। भूमिका है मिथ्यात्व भी, और नियम ले लिए 5वें गुण स्थान के, तो क्या होगा? अब कुएं का पानी का नियम ले लिया, तो कुएं का पानी का नियम ले तो लिया, अभी निपटा क्यों नहीं? क्यों? देखो क्या है, समझो। एक प्रवचन इंदौर में किया था मैंने कि नियम जैन धर्म में खाली इस बात का नहीं कि मैंने कुएं के पानी का नियम ले लिया। जैन धर्म में ये भी नियम है कि अब ये नियम जहाँ निभेगा आसानी से, सहजता से वहीं रहना पड़ेगा, फिर तुम्हें बम्बई दिल्ली का राग छोड़ना पड़ेगा। अगर बम्बई दिल्ली का राग नहीं छोड़ सकते, घूमने फिरने का राग नहीं छोड़ सकते, तो फिर कुएं के पानी का भी नियम नहीं लो। क्यों? कि भैया वो वहाँ पे बनेगी नहीं व्यवस्था, और तुम वैसी व्यवस्था बनवाओगे तो सारे लोग परेशान होंगे। 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर से बेचारे पानी भर के लाएंगे, कितनी जीव हिंसा होगी। अगर हम वो पानी गाड़ी में लेके आएंगे तो कितने जीव मरेंगे। लेकिन हृदय पे हाथ रखो, अपन ऐसे लोगों को बड़ा मानते हैं कि नहीं मानते? जबकि आपको साफ दिख रहा है कि ये आगम के विरुद्धकारी है, दिख रहा है कि नहीं दिख? क्यों? फिर आप कहते नहीं नहीं अब जिसकी जो नहीं, अरे तो क्यों लिए? और अगर चलो ले ही लिए आप तो अब जाओ मत। नहीं समझ में? आप जाओ मत ना, सीधा सा गणित है। आप कोई भी नियम ले रहे हो तो फिर उसका पालन करना पड़ेगा। अब आपने दिग्व्रत देश व्रत का नियम ले लिया और आप फोन पे लगे हुए हो, सारी समाचार लेते फिर रहे हो, वहाँ का पूरा राग चल रहा है, तो काय को लिया? किसने किया ऐसे नियम लेने को? तो देखो टोडामल जी क्या कह रहे हैं, जो वीतराग भाव जितना हो, जैसा हो, उस योग्य धर्म साधना। अपनी अंदर कसाय भरी पड़ी हुई है तो अपन को बिल्कुल भी नियम नहीं लेना, क्योंकि जब अपने अंदर नियम नहीं है, भाव नहीं है, और अपन को नियम ले लेंगे देखा देखी, तो वास्तव में उसको ढोएंगे, और ढोएंगे तो आकुलता बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी तो कोई निराकुल होने का उपाय समझ में नहीं आए, क्योंकि तुमने बाहर से आकुलता ओढ़ ली। इसलिए देखो वहाँ जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, और जितने अंश में राग होता है उसे हे जानते हैं। अपन हे जानते हैं कि नहीं जानते राग को? अभी अपन हे जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। अपन को भी देखो अब अंदर जो पाप भाव चलते हैं वे अपन को बिल्कुल भी हे नहीं, उपाधि नहीं लगते। अपने को पैसा, मकान, दुकान अंदर से कहीं ना कहीं ये भाव वासन होने लगा कि यार ये उपाधि, तो देखो थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व टूट रहा। अब थोड़ी थोड़ी बात अंदर ज्ञान में चलती है। अब आचार्य कहते हैं कि बस यही है, अब जो तुम्हारा सुनार जैसा चल रहा, एक बार लोहार वाला काम करो तो टूट जाए। ऐसा नहीं, अपने को बिल्कुल पूरी तरह मिथ्या दृष्टि नहीं मानना, नहीं समझे? अब थोड़ा थोड़ा अंदर चलता तो है, कम चले
मीडियम चले, ज़्यादा चले कि चलता तो है, तो वो चलता है तो वो बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन मायाचारी मत करना। अगर पैसे में तुम्हें अभी भी सुख बुद्धि हो तो तुम उसको भोग लेना, लगा लेना ताकत, लेकिन भ्रम मत पालना कि ऊपर से तो कहते रहो कि पैसे में कोई सुख नहीं है और सारा सुख पैसे में दिखे, फिर मर जाओगे मुफ्त में। देखो, और ये तुम्हें कोई बता तो सकता नहीं दूसरा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। आप स्वयं अंदर देखो कि मेरे अंदर वास्तव में क्या स्थिति है, और जितना आप एकांत में बैठ के अपने अंदर की दृष्टि लगाओगे, दृष्टि माने अंदर जो जो चल रहा है, जो मान्यता भरी पड़ी है, जो श्रद्धा चल रहा है, जो अंदर कंटिन्यू धारा चल रही है, उसमें गहराई से विचार करो कि अभी क्या क्या चल रहा है। और अगर आपको पैसे में सुख बुद्धि है तो आप पैसे ही पे फोकस करो कि पैसे में वास्तव में सुख है कि नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे सुख भ्रम से मान रहे हैं। सुख है नहीं है, क्या सुख मान रहे हैं, और मान्यता बदलनी है तो बार बार विचार करोगे तो बदल, क्योंकि सुख है नहीं। सुख है, आप कोई भी चीज पकड़ लो कि साफ सोना चांदी, सोना चांदी, विचार करो सोने में क्या सुख है, विचार करो। मेरे पास 10 किलो सोना होगा तो क्या होगा, मेरे अंदर क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा है? मैं अगर अरबपति हो जाऊंगा तो बदल क्या जाएगा? देखो, अपन अरबपति हो गए, अपना बहुत बड़ा बंगला बन गया, गाड़ी हो गई, मोटर, सब। अब देखना, जितने भी आप नाम लोगे वे आप में नहीं हुए, बाहर हुए। उनमें से एक में भी आपके अंदर प्रवेश हुआ, चलो अच्छा, आपका आयु क्रम बढ़ा, आपके शरीर में कोई रोग हो रहा था तो मिट गया, कोई आप सुंदर हो गए, कुछ हो गया, अरे छोड़ो, बाहर की सामग्री से ये देह भी सुंदर नहीं होती, आत्मा का तो क्या खाक कुछ होगा है। अरबपति आदमी को भी सर्दी जुकाम हो रहा है, वो भी वही दवाई खा रहा बेचारा जो तुम खा रहे, तो बताओ उसके अरबपति होने का फायदा क्या होगा है। और आज पंचम काल के जितने भी अरबपति हैं, ऐसा कोई अरबपति नहीं है जो निर्भर हो, सबके सब अनंत आकुलता लेके बैठे, क्योंकि वो अरबपति को मेंटेन करने में उसकी पूरी जिंदगी चली जा रही है। नहीं समझ में आया? अपन देखो, अच्छा तुमसे ही पूछता हूं, अपन चांदनी चौक पे जाए वज्रसेन जी, अब 4 व्हीलर गाड़ी लेके, आप ज्यादा स्वतंत्र हो कि जो गाड़ी नहीं लेके गया वो ज्यादा स्वतंत्र है? बोलो। वो तो भाई साहब इतना स्वतंत्र है, ना उसे जाम ना कुछ, वो तो कहीं भी चला जाता है, कहीं से भी निकल जाता है, और उसे जब मन करेगा ऑटो पकड़ेगा और निकलेगा, आ जाएगा। तुम्हें को सारी समस्याएं होने वाली हैं। पार्किंग ढूंढते फिरो, फिर पार्किंग में गाड़ी लगाओ, फिर वहां वापस पैदल चलो, अब पैदल चले और बीच में जाम फंसा, अब गाड़ी लगी पार्किंग में, तो भी तुम ऑटो पकड़ के नहीं भाग सकते क्योंकि गाड़ी वहां लगी हुई। बोलो, तो तुम कैसे माने अपन के सुख किसके है? लेकिन कल्पना है, कल्पना कहती कि नहीं साहब खुद की गाड़ी है तो सुख है। आचार्य कहते बस ये कल्पना तोड़ना है तुम्हें एकांत में बैठ के, और कुछ नहीं करना है। यही तत्व विचार है। एक कल्पना टूटती जाएगी तो आत्मा प्रकट होता जाएगा। क्यों? वह आत्मा इन कल्पनाओं के बीच में दबा पड़ा है। इतनी सी बात है, कल्पना टूट जाए बात पूरी हो जाए। तो देखो, अपन जितने अंश में राग है उसे सम्यक दृष्टि ये जानता है, और जो वीतराग भाव है उसे उपादेय मानता है। वीतराग भाव माने, उपादेय माने ये ग्रहण करने योग्य है, ये रहने योग्य है। वीतराग भाव छोड़ने योग्य नहीं, ये रहने योग्य है। मेरी दशा वीतरागी होए ऐसा स्वरूप है वस्तु का। और संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते कि असली धर्म है। तो अपने को अंतरंग में अपन सब तत्व ज्ञानी तो हैं, अपने को तत्व ज्ञान की कोई कमी नहीं है।
अपन को तत्वज्ञानी होने पर अंतरंग में जो कसाय जिस मात्रा में टूटे उतने बाहर में अपने आप क्रिया आएगी। और अगर अभी नहीं आती है, परिणाम खाने पीने के भोगने के आते तो कोई बात नहीं, उसे शांति से स्वीकार करो कि अभी अंदर वीतराग भाव बढ़ा नहीं है, जब बढ़ेगा तो ये छूटेगा। अब बढ़े कैसे? वीतराग भाव बढ़ेगा कैसे? वीतराग भाव कैसे बढ़ेगा? तत्व विचार। तत्व विचार का अर्थ है, यही उपाय है असली, और कोई उपाय नहीं है। जैसे मैं 14 गुण स्थान में पहुंच गया, सुनना ध्यान से, अब मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो 5वें में पहुंचने के लिए क्या करना है? फिर करो यही। जैसे पहले से 14 में आए, ऐसे 14 से 5वें में भी ऐसे ही आओगे। फिर एकांत में बैठो, फिर ध्यान लगाओ, फिर तत्व विचार में उतरो बस। और वर्तमान में पंचम काल के जीवों को और ज़्यादा तत्व विचार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा उपशम जो क्षयोपशम जो छायक वाला स्थिति है वो बनती नहीं। औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, वो बार बार छूट जाता है। इसलिए बार बार सावधान रहने की आवश्यकता है, स्वाध्याय आदि से जुड़े रहने की आवश्यकता है। कई लोग स्वाध्याय आदि छोड़ देते हैं कि अब तो बहुत कर लिया, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो परिणति श्रद्धा टूटती जाती है और वापस भूल जाते हैं। अब अपन द्रव्यान योग का प्रयोजन कल पढ़ेंगे।